मैं अब निवेदन करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, आगे भी प्रोग्राम है पृथ्वी सिंह राणा जी के, वहां भी मैं निवेदन करूंगा हमारे कृषि मंत्री जी श्याम सिंह जी राणा आए और अपनी अपील रखे, आशीर्वाद दें। श्याम सिंह जी राणा, कृषि मंत्री। भाई सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है, एक जयघोष जोर से बोलोगे तो दूर तक आवाज जाएगी। जितने भी नारे लगे कुछ आवाज कम आई आपकी तरफ से, थोड़ा सा एक बार तरफ से की बात करो ना, तो मैं बोलूंगा मेरी बात आप। भारत माता की तो है सारी आवाज में साथियों, मैं तो आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। अपना पुराना गांव है सीवर, यहाँ बहुत गली गली में मेरे सभी साथियों से जानकारी है, लेकिन धन्यवाद किस बात का, एक तो आपने बहुत बढ़िया काम कराया जो नवीन जी को यहाँ से आपने जिता के भेजा, और उनकी वजह से केंद्र के अंदर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और भाई नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। साथियों धन्यवाद तो मैं इसलिए करता हूँ, वो समय ऐसा क्रिटिकल था जब बांग्लादेश के अंदर उठापटक हो रही थी और अपने देश के जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था भी हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा। देखो नकल तो मारो लेकिन अच्छे काम भी मारो, जहां कभी बुरा हो रहा हो ना उसका उदाहरण ना दो। तो वो बात साथियों आपने अपने वोट देके खत्म कर दी और देश को प्रगति के रास्ते पे डाल दिया। ये इसलिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला शुक्रिया अदा तो आपका ये है, आपने अच्छा काम किया। तो साथियों जब आया इलेक्शन हरियाणा प्रदेश का, उस समय चुनाव से पहले नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया और जितना भी समाज था, सैनी समाज और देश का जो कृषक वर्ग था, वो एक बात भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहा था, भाई नायब सैनी को तो मुख्यमंत्री बना दिया और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद, क्योंकि समाज के अंदर मेहनती आदमी है ये नायब सैनी और 56 दिन मुख्यमंत्री रहा, ये पहली कम 126 काम करे, बहुत मेहनती आदमी है और उसने काम बहुत अच्छे करे। सारा हरियाणा इस बात के लिए उनका धन्यवाद करता है कि उसका गेट 24 घंटे खुला रहा। हम एक बार रात को 11 बजे चले गए तो हम मिले, महाजीव क्या प्रोग्राम है, कुछ मिलने आ रहे तो कभी भी लोग किसी टाइम में, तो ये बड़ी बात है साथी। तो दूसरा उसके नेतृत्व में इलेक्शन हुआ और अमित शाह जी ने हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको इलेक्शन से पहले ही उसका नाम घोषित कर दिया था, भाई अगला मुख्यमंत्री आपका नायब सैनी ही बनेगा और इसी के नेतृत्व में इलेक्शन होगा। तो 48 एमएलए बने 90 में से, और जिसमें साथियों मैं तो दौर से लड़ा, दौर से जीत के आ गया। और जब सब समारोह था तो उनका मेरे पर टेलीफोन आया, नगर राणा जी कहाँ हो, महाजी आदेश करो, नगर सवेरी सख्त है आपको मिनिस्टर बनाएंगे। आप खुद ही उसका टेलीफोन आया और हम बिना दो के दौड़े कपड़े पाके सवेरी पहुंच गए। तो दौड़ के लिए साथियों हमारे समाज के लिए ये पहला उदाहरण है, भी बहुत सालों के बाद कैबिनेट का पद मिले। पूरा प्रदेश इस समय बीजेपी का धन्यवाद कर रहा है सारा। भाई देखो है तो समाज की बात भी, लेकिन है सबके, लेकिन समाज को तो विशेष गर्व होता है इस बात का, भाई हम किसी टाइम भी रात ना दिन में जाकर ठोकर मार का गेट खोल लेंगे और अपनी बात कर लेंगे, होता तो है ये बात। तो साथियों वैसे हमारा स्वभाव ये है, कोई आ जाए हम उसका नाम भी नहीं पूछते, उससे पूछा काम बता, और हमारे गला राणा जी तो पूछ ले कहां से आए, बाहर ये बात तो बाद में पूछ लेंगे, पहले काम बता। तो साथियों हम किसी को भी जवाब नहीं देते, सबके काम करते हैं, उसको काम करके उसको भेजते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है, सबका साथ है सबका विकास। और साथियों ये जो चुनाव है
ये तो सीवन के विकास का इलेक्शन है। और विकास के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक तो दिल्ली में सरकार, एक प्रदेश में सरकार। तो दोनों किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। अब जो भी चेयरमैन बनेगा वो किसके पास जाएगा? सरकार के पास। अगर उसकी सरकार नहीं होगी तो बहुत सारे उदाहरण हरियाणा में ऐसे है, भाई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, एमएलए बन गया दूसरी पार्टी का, और लोग उसके पास जाते हैं भी वोट दे रखे, हमारी बात सुन, हमारा काम कर। वो एक शब्द में सारी बातें निबेड़ते हैं, भाई मेरी तो सरकार नहीं है, गए 5 साल को तक। तो ये 5 साल भी विकास से वंचित रह जाते हैं। साथियों, सबको पता है भी पैसे से विकास होगा। अब ये सौभाग्य की बात है, विकास के लिए दोनों सरकार हाजिर है। अब आपने अपने विकास के लिए, सीवन के विकास के लिए आपने क्या करना चाहिए? कर बैठ के सोचना। भाई जो पार्टी कमल के फूल पे दिल्ली की सरकार बनी, कमल के फूल पे हरियाणा की सरकार बनी, और सीवन की सरकार किस पे बननी चाहिए? आप बताओ साथियों। कमल के फूल पे। तो ये फिर ट्रिपल जो पावर है, ये कह कर ना, हम तो मैथमेटिक्स के भी विद्यार्थी रहे और बड़े होशियार रहे, 150 लिए भाई K3S3, भाई ये 3 वाला भी फार्मूला आप करके देखो, इसमें आपका विकास होगा। इसलिए साथियों हम कहते हैं, जो साथी हमारे से लोकसभा के चुनाव में थोड़ी दूरी पे, और जो साथी हमारे से विधानसभा के चुनाव में थोड़ी दूरी पे, अब एक मौका आया उनको साथ लगने का। मैं सच कह रहा बात ये, अगर इस चुनाव में भी साथ आ गए तो दोनों सरकारें आपको अपना दें। कोई नहीं करेगा ये तीसरी बात, भाई लोकसभा में कहा थे, विधानसभा में कहा थे। आपने तो एक बात कहनी, राणा जी अगर मेरे पास आओ, तो राणा जी आप सीवन आए थे, मैं सारे गांव को अनुरोध कर रहा हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, भाई आप राणा जी हमारे सीवन में आए थे, हमने आपकी बात मानकर भारतीय जनता पार्टी को वोट पाई, हमारी बात सुनो, हमारा काम करो। साथियों, मैं निश्चित तौर से कह रहा 100% उसका सम्मान दूंगा और उसको काम करूंगा। एक अवसर है ये, आप तो देसी आदमी है, भाई ब्याह का रोज से आया, ब्याह में मनेगा, और साध का बिगड़े है, साध में से बिगड़ेगा। ये भी एक शादी जैसा फंक्शन है। अगर पिछली शादी में रूस रहे थे भाई, ईमखाना मना रहा है, हम मान के हमारे साथ चलो, हम आपका सम्मान करेंगे, और पार्टी का झंडा भी है ये, भाई सबको साथ लाओ, और सबका साथ सबका विकास, ये पार्टी की पॉलिसी भी है। और मैं इस बात के लिए साथियों आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने दोबारा से 2 सरकारें बना दी, ये बहुत बड़ी बात है, और ये तीसरी सरकार भी बनाओ। और साथियों, बहन जी, हमारे शालू जी, ये आप इनको वोट दो, और भाई साहब ये हमारे विधायक जी, ये तो जीतते ही जैसे यहाँ आ रहे, जैसे जैसे मर्जी, हमारा सबका सम्मान यही है, आपके सारे काम करेंगे। और भाई इन दोनों का जामन मैं हूं, अगर ये कोई सा ऊंची नीचे बात करे तो मेरे पास टेलीफोन करती है, मैं इनका जामन हूं, मैं पक्की बात है। क्योंकि साथियों, एक बार की बात है, ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगी, वो भी एक आदमी मेरे पास आया, राणा जी थाने में चलो मेरी मदद कर। मैं उसके पास चले गया, और थानेदार कह रहा, राणा जी किसके साथ आए? हमारा भाई है। भाई जो कहे तो चोरी कर रखी, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और ठीक है, जो कहा, और कहने लगा राणा जी इसको ले जाओ। और साथियों, तो भाई जहां जाओगे, जिसके साथ जाओगे, जिसके पक्ष में आओगे, क्या उसकी गारंटी नहीं देंगे? देनी पड़ेगी ना। हम तो गारंटी शुदा बात कह रहे, ये बहन जी आपके काम में बुरी उतरेगी। भाई ये बड़ा कलोत बैठा, ये भी पूरा उतरेगा। अगर कोई 19-21 हो जाए, मैं आपका जामन हूं, 6.5 फुट को दूर से लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए आप सब भाइयों से मेरा अनुरोध है, और मेरा जो भाईचारा पूरे प्रदेश का, ये नहीं है यहाँ जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के टेलीफोन आ रहे,
राणा जी गुड़गांव में आपकी जरूरत है, वहां क्या दिक्कत होगी? क्योंकि आपका समाज आपसे डिमांड कर रहा है, देखो करता तो है भाई समाज किसी की भी होती है। अब सैनी समाज कैसे बाहर जाएगा आपसे? अब मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं। देखो समझ की बात है, उस बात पे लेके जहां जहां साथी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता या किसी भी समाज का है, वो आपकी सब सुनेंगे, सब काम करेंगे। हमारा 36 बिरादरी के साथ तालमेल है और साथ ही हम सबको साथ लेने में सक्षम है। और मुझे इस बात के लिए साथियों आप थोड़ा सा विश्वास, भरोसा, तो मेरी बात आपके समझ में आ रही क्या? जी। तो फिर हाथ खड़े करके सारे जो कहते राणा जी की चिंता ना करियो, अगला वो देख लेगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद।